नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी कामयाबी की मिसाल हो, लेकिन एक कामयाब और अच्छी जिंदगी के लिए आपको सही फैसले लेने होते हैं सही वक्त पर। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में हम कई बार गलत फैसले लेते हैं या फिर कुछ ऐसे फैसले जो हम बहुत देर से लेते हैं और लगता है कि मौका तो हाथ से निकल गया। ऐसा आपके साथ ना हो। आप सही वक्त पर सही फैसले कैसे ले पाएंगे, किन ग्रहों का आपको साथ चाहिए, किन उपायों को आपको अपनाना होगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, जब भी आप कर्ज लेते हैं, कोशिश करें कर्ज बुधवार को लेने का प्रयास करें। अगर आप बुधवार को लोन के पेपर साइन करते हैं, कर्ज लेते हैं, तो इससे कर्ज चुका पाना आपके लिए आसान होगा, सरल होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 8 फरवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 8 फरवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 11:17 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:04 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको बताया कि निर्णय लेने की क्षमता आप कैसे विकसित कर सकते हैं या सही निर्णय सही समय पर ले सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्षमता का ग्रहों से या ज्योतिष से संबंध क्या होता है, पंडित जी? जी, आप जीवन में वो नहीं बनते जो आप सोचते हैं, आप जीवन में वो बनते हैं जो निर्णय आप लेते हैं। आपके निर्णय बताते हैं कि आप जीवन में क्या बनेंगे और कितना सफल होंगे। निर्णय बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और सही निर्णय उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? ज्योतिष में निर्णय लेने की क्षमता पंचम, नवम और एकादश भाव से देखी जाती है। मेनली पंचम भाव से, क्योंकि वो आपकी सोच है। अलग अलग तत्वों से अलग अलग तरह की निर्णय लेने की स्थितियां बनती हैं। अग्नि तत्व का आदमी अलग तरीके से निर्णय लेता है, जल तत्व का आदमी अलग तरीके से निर्णय लेता है। इसी प्रकार अलग अलग ग्रह निर्णय की क्षमता पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं। इसीलिए निर्णय की क्षमता में इसकी विशेष भूमिका होती है। डिसीजन आपकी सोच से प्रभावित है, आपकी सोच आपके मन से प्रभावित है और आपका मन चंद्रमा से प्रभावित है। चंद्रमा जिनका डावाडोल होता है वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं या उनके डिसीजंस बार बार बदलते रहते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में अंगूठा आपकी निर्णय की क्षमता को दर्शाता है। आपके अंगूठे को देख करके ये जाना जा सकता है कि आप निर्णय लेने में कितने मजबूत हैं और आपके निर्णय कितने सही होते हैं या कितने गलत होते हैं।
तो सही फैसले लेना सही जिंदगी के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है और इस एक गुण को आज आप सीखेंगे। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जानिए पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में आपको लाभ होगा। नए काम इस समय शुरू करेंगे। रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए अब एक बार फिर से चर्चा पर वापस आते हैं। आज हम निर्णय लेने की क्षमता को लेकर जानकारी ले रहे हैं और पंडित जी ने बताया कि कैसे ये ग्रहों से प्रभावित होता है। लेकिन वो ग्रह हैं कौन से, कैसे ये हमारे निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं, अब ये समझिए। आप जब डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उस समय ग्रह आपके निर्णय को कैसे प्रभावित करते हैं। सूर्य वाले जो लोग होते हैं, सूर्य प्रधान होते हैं, ऐसे लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, क्विक डिसीजन लेंगे और परिणाम आम तौर पर ठीक ही रहता है, कुल मिला के एवरेज रहता है। चंद्रमा वाले जो लोग निर्णय लेते हैं वो बुद्धि से नहीं लेते, वो इमोशन से लेते हैं, वो भावनाओं से निर्णय लेते हैं। मंगल वाले जो लोग हैं ये जोश में निर्णय लेते हैं। इनको जरा सा क्रोध आ गया, संबंध खत्म करने का निर्णय लेंगे, जरा सा खुश हो गए सब कुछ लुटा देंगे। मंगल प्रधान लोग जोश में निर्णय लेते हैं, अक्सर गलत होता है। बुध प्रधान लोग अक्सर निर्णय लेने में दुविधा के शिकार होते हैं। ये हमेशा दो निर्णयों के बीच में फंस जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे इधर जाना है या उधर जाना है। निर्णय लेने के मामले में इनकी कंफ्यूजन बनी रहती है। बृहस्पति प्रधान लोग और शुक्र प्रधान लोग अक्सर संतुलित निर्णय लेते हैं, बैलेंस डिसीजन। सही समय लगाएंगे, सही विचार करेंगे, सही समय पर सही निर्णय लेंगे। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति या शुक्र बेहतर होते हैं। शनि प्रधान लोग सोच समझकर और बेहतरीन निर्णय लेते हैं। सबसे बढ़िया निर्णय शनि वाले लोग लेते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस प्रो कॉन सब कुछ देख करके
तब निर्णय लेने का प्रयास करते हैं और आम तौर पर इनका निर्णय बिल्कुल सही बैठता है। समय के हिसाब से सबसे बढ़िया निर्णय आम तौर पर शनि प्रधान लोग ले पाते हैं। तो देखा आपने कि आपकी कुंडली किस ग्रह को फेवर करती है, इसके मुताबिक भी ये तय होता है कि आप कैसा फैसला ले सकते हैं। इस बारे में और विस्तार से जानकारी लें उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि पर करते हैं चर्चा और जानते हैं दैनिक राशिफल। कर्क राशि, इस समय करियर में और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। धन का लाभ होता दिख रहा है और तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। धन का लाभ होता दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल आज पंडित जी कहां से पहुंचा है हम तक? जी, आपका प्रश्न लें उसके पहले आपसे निवेदन कर दें कि बहुत सारे दर्शक अपने महत्वपूर्ण सवाल भेजते हैं जिसको हम लेना भी चाहते हैं, लेकिन आप जन्म की तारीख लिखते हैं, समय नहीं लिखते, स्थान नहीं लिखते। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना प्रश्न लिखें, अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, तीनों चीजें साफ तौर से लिखें, तभी हम आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले पाएंगे। बहुत बार प्रश्नों को इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसमें जन्म का समय नहीं होता, तारीख नहीं होती या स्थान नहीं होता। इसका ध्यान रखिएगा। आज का पहला प्रश्न नेहा खट्टर ने हमें लिखा है, दुबई से लिखती हैं। 6 जुलाई 1986 का जन्म है। 12:30 दोपहर को जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मैं दुबई में रहती हूं, मेरे संतान होने की क्या संभावना है। जहां तक संतान की बात है, आपकी कुंडली में मेडिकल प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, तो मुझे लगता है एक बार डॉक्टरी जांच करवाइए और अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप आईवीएफ के लिए प्रयास करिए, क्योंकि वही संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है और इस दिशा में प्रयास इस साल के अप्रैल के बाद आपको करना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें
अंगुलियों में हीरा धारण न करें। अगर ये दो बातों का आप ध्यान रखें तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उन्हें जरूर अपनाइएगा। आगे बढ़ते हुए दूसरे सवाल को हम लेते हैं, और दूसरा सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके भी जीवन में कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपको मार्गदर्शन दें, तो बिना देर किए हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न ओम कुमार जी ने हमें फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से लिखा है। 26 अगस्त 2003 का जन्म है। 9:45 प्रातः, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद। ये कह रहे हैं कि वर्तमान में मैं बीकॉम कर रहा हूं, आगे किस तरह के करियर में मुझे जाना चाहिए? ओम कुमार जी, बीकॉम पूरा होने के बाद आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में टैक्सेशन में, रेवेन्यू में, सेक्रेटरीट में जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि बीकॉम करने के बाद आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करिए, उसमें आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आपका सिलेक्शन सही समय पर हो जाए, इसके लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये तमाम बातें आपको लाभ पहुंचाएगी, इनका पालन करिए। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। आज हम सही निर्णय लेने को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं कि कैसे ग्रहों से इनका संबंध होता है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सही फैसला सही वक्त पर ले पाए। अब पंडित जी से समझते हैं कि कब कोई शख्स निर्णय ठीक से ले ही नहीं पाता, और अगर लेता है तो वो असफल हो जाता है। पंडित जी, देखिए, निर्णय लेना एक बहुत बड़ी बात है। सही निर्णय सही समय पर आप ले लें तो आप सफल होंगे ही, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम निर्णय सही नहीं ले पाते, और इस वजह से जीवन में हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कमजोर हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो आपकी सोच निगेटिव होगी, और अगर आपकी सोच निगेटिव होगी तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कुंडली में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होगी तो आप भावुक हो जाएंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे, आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे जो सही नहीं होगा। अग्नि तत्व अगर मजबूत हो तो व्यक्ति जोश में गलत निर्णय लेता है और कभी कभी बुरे तरह से असफल हो जाता है। जोश में किया गया काम और जोश में लिया गया निर्णय सफल होने का प्रश्न ही नहीं है, तो बुरी तरह से व्यक्ति असफल होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा की और बुध की प्रधानता हो, चंद्र की प्रधानता होगी तो भावनाओं के कारण गलत निर्णय होंगे, बुध की प्रधानता होगी तो चंचल स्वभाव की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से गलत निर्णय होंगे। अगर अंगूठे का पहला पोर, जो थंब है आपका, इसका जो ऊपर वाला पहला हिस्सा है, अगर ये पीछे की तरफ बहुत ज्यादा जाता हो, बहुत लचीला हो, तो ऐसे लोगों की निर्णय की क्षमता स्थिर नहीं होती और ऐसे लोग अपना निर्णय बार बार बदलते हैं और अंततः जीवन में असफल होते हैं। इसीलिए आप ये बात याद रखिए कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपनी निर्णय की क्षमता पर काम करना होगा। निर्णय लेने की क्षमता एक बार आपकी बेहतर हो गई, आपको सफल होने से
कोई नहीं रोक सकता। तो सही फैसले ही आपको सही मुकाम तक पहुंचाते हैं, इसलिए आज हम इस गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आप तक सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस बारे में बातचीत करते रहेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जानिए पंडित जी से। तुला राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं इस समय, थोड़ी सी शांति रखिए। परिवार में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं पंडित जी से कि निर्णय क्षमता को मजबूत करने के लिए सबसे आसान और सरल उपाय आखिर कौन से हैं। पंडित जी, अगर आप अपनी निर्णय की क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए सरल उपाय कौन से हैं? सुबह के समय नवोदित सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने 2-4 मिनट 5 मिनट खड़े रहिए। महिलाएं जल में हल्दी डाल लें जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी और पुरुष जल में रोली मिला लें। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास रखें या महीने में एक पूर्णिमा आती है, लिक्विड लेकर के फल खा करके इसका उपवास रखिए। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का नमः शिवाय का हमेशा जप करते रहें या भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। हर शनिवार को प्रकाश का दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक हीरा धारण करें तो इससे भी निर्णय की क्षमता मजबूत होती है। निर्णय की क्षमता आपके मन का मामला है, इसीलिए अगर आप निरंतर नाम जप करते हैं, निरंतर मंत्र जप करते हैं, मन को बड़ी ताकत मिलती है।
सही समय पर मन सही तरीके से काम करता है। अगर आप गहरा ध्यान करें, गहरा मेडिटेशन करें, तो इससे भी आपको लाभ होने की संभावना बन जाएगी। तो ये वो तमाम छोटी छोटी बातें थी, छोटे छोटे उपाय थे जिसका अगर आप पालन करें तो आप सही निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकते हैं और जीवन को थोड़ा आरामदायक बना सकते हैं। तो जरूर इन उपायों को अपनाइएगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि पर करते हैं चर्चा और जानते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। मकर राशि, सेहत की स्थिति आपकी बेहतर होती हुई दिख रही है। धन का लाभ होता दिख रहा है और मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की आपको प्राप्ति होती जाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लें। तो हमारे शो में आज तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का तीसरा प्रश्न आलम सिंह बिष्ट जी ने हमें लिखा है। नई दिल्ली से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 अगस्त 2008, 10:55 प्रातः। जन्म स्थान है नई दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरा पुत्र अभी 10वीं की पढ़ाई कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आगे इंजीनियरिंग में जाए, तो क्या मेरा पुत्र आगे इंजीनियरिंग में जा सकेगा? उसका भविष्य कैसा रहेगा? आलम जी, आपके पुत्र की कुंडली बिल्कुल इंजीनियरिंग साइड की कुंडली है और आपका पुत्र निश्चित रूप से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा। आप उसी दिशा में ले जाने का प्रयास जरूर करिए। देखिए, आपके पुत्र की एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं है। पढ़ने में जितना फोकस होना चाहिए, जितनी मेहनत होनी चाहिए, उतना आपका बेटा नहीं करता है और इस वजह से गणित जैसे विषयों में दिक्कत हो सकती है। तो एक तो आप अपने बेटे को कहिए कि गणित का नियमित रूप से अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करे और सुबह शाम कम से कम 9 बार अगर गायत्री मंत्र का जप करे तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा।
और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। इस सवाल की ओर हम बढ़ें उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप चाहते हैं पंडित जी आपको कुछ गाइडेंस दें, आपका मार्गदर्शन करें, तो इसके लिए हमें सवाल लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न वैभव शर्मा जी ने हमें चित्रकूट से लिखा है। 18 सितंबर 2004 का जन्म है। सुबह के 6:10, मणिकपुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहा हूँ। आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए और आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा? वैभव, आपको मैं कहूँगा कि जब आपका डिप्लोमा पूरा हो जाए तो आप बीटेक कर लीजिए। बीटेक करना आपके लिए अच्छा रहेगा और बीटेक करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए जाइए। वहाँ पर आपका करियर बढ़िया है और भविष्य में करियर के माध्यम से आपके विदेश जाने की संभावना भी बनती है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, लेकिन आप बीटेक कर लेंगे तो भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हम सही निर्णय लेने की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों पर लागू होता है जो आगे फैसले लेंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई फैसला लिया लेकिन उसका अशुभ परिणाम उन्हें ना भुगतना पड़े। इसके लिए क्या किया जा सकता है, किन बातों को ध्यान में रखें? जी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि भावनाओं के वशीभूत होकर, स्थितियों परिस्थितियों के वशीभूत होकर, जोश में आकर हम निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय गलत हो जाता है। निर्णय गलत हो गया, बड़ा निर्णय लिया था और वो गलत हो गया तो उसका परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। छोटे मोटे निर्णय हैं तो उसका परिणाम कुछ समय तक भुगतना पड़ता है, समय उसको शुद्ध कर देता है। लेकिन अगर कोई बड़ा निर्णय ले लिया है, वो निर्णय गलत हो गया है और आप चाहते हैं कि कम से कम उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, तो देखिए, आपका गलत निर्णय आपके संस्कार और आपके प्रारब्ध के हिसाब से हो गया है। अब अगर आप उसके दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो केवल भगवान शिव की पूजा करके आप उसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। आपने कोई भी गलत निर्णय ऐसा ले लिया है जो लंबे समय तक आपके ऊपर असर डाल सकता है या आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, तो आप तत्काल नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय एक एक माला नमः शिवाय का जप करना शुरू करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि जो गलत निर्णय लेने के प्रभाव हैं उस प्रभाव से आपकी रक्षा हो, और ये आश्वासन दीजिए कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आप ऐसा करें तो अपने गलत निर्णय के इम्पैक्ट से, प्रभाव से आपकी रक्षा होगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 8 फरवरी को है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 8 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। करियर में बदलाव के बाद आपको लाभ होगा। धन की स्थितियां आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर
शनिदेव की अगर उपासना करें, शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि भगवान गणेश की अगर हम पूजा उपासना करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे शुभ समय, सबसे उपयुक्त समय आखिर क्या होगा? देखिए, वैसे तो प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय भगवान गणेश की पूजा की जा सकती है, लेकिन विशेष लाभ लेने के लिए उनकी पूजा दोपहर के समय करना सबसे बढ़िया होगा। अगर आप भगवान गणेश की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो मध्य दोपहर में 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में उस समय अगर भगवान गणेश की उपासना करें तो आपको लाभ ज्यादा होगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि 8 फरवरी के लिए शुभ पहर आखिर क्या है। पंडित जी, दिनांक 8 फरवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु की यानी श्री हरि की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से आपकी पारिवारिक जीवन की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट कर लें। 8 फरवरी बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कुंभ राशि। और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे, उनसे जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लोगों के लिए इस समय बृहस्पति देव उनको कैसे फल दे रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि। बृहस्पति देव इस समय आपके लिए मध्यम हैं और आगे भी बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेंगे। आपको स्वास्थ्य के मामलों में लंबे समय तक सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बृहस्पति की वजह से आपको सेहत की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जिसका आप सब कर रहे होंगे बेसब्री से इंतजार। तो पंडित जी, आज महा उपाय में क्या है खास? जी, देखिए, सामान्यतः लोग राहु, शनि और केतु के नाम से ज्यादा भयक्रांत होते हैं, ज्यादा डरते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो क्या करें कि राहु अशुभ फल न दे। रात में ब्रश किए बिना बिल्कुल मत सोइए। प्रातः काल ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के ग्रहण करिए रोज। बासी भोजन, फास्ट फूड, इनसे परहेज करिए। और सोमवार को भगवान शिव को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगा करके उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो कुंडली में जो राहु आपको अशुभ फल दे रहा है वो आपको अशुभ फल नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर बात भी करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।